गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टॉपिक है आपका सर्कल, लेक्चर नंबर 2, स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर we learned what is a one theorem, tangent theorem. Tangent theorem is what? Radius is a perpendicular to what? Tangent. Radius is a perpendicular to tangents. और कुछ इसके एग्जांपल। Today we are learning problem set 10 question here. See here. Prove segment CP congruent segment क्या है? CQ. Segment CP congruent segment क्या प्रूव करना है आपको? CQ. क्वेश्चन ये था ना, देखो ये हो गया था ना। सेगमेंट सीपी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या करना है? सीक्यू प्रूव करना है। टू ट्राइंगल्स आर देयर, सीपी और ये सीक्यू, दिख रहा है? ये सीपी और ये क्या है? सीक्यू। ये हमें प्रूव करना है। इसे दो ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल कौन सा? सी टी पी एंड ट्राइंगल सी टी क्यू। ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो क्या होगा? सीपी इक्वल क्या होगा? सीक्यू प्रूव होने वाला है, राइट? सीयर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसका टेस्ट कौन सा है? साइड 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 टेस्ट, साइड टेस्ट, एंगल टेस्ट या हाइपोटेन्यूस साइड यूज कर सकते हो, राइट? यहाँ पे तो सबसे पहले एंगल 90 बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? कॉमन साइड भी दिख रही है आपको, सीटी। सीटी इज व्हाट इज द कॉमन साइड। और एक आपको ढूंढना पड़ेगा जो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। और एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, AP पैरेलल टू द CT पैरेलल टू द BQ, दिख रहा है? देखो ना, AP पैरेलल व्हाट इज द CT पैरेलल व्हाट इज द BQ। थ्री लाइंस आर पैरेलल, यू नो फर्स्ट चैप्टर, थ्री लाइंस आर पैरेलल, व्हाट इज द थ्री लाइंस आर पैरेलल, देन इंटरसेक्ट मेड बाय द फर्स्ट ट्रांसवर्सल रेशियो ऑफ दिस। सपोज यहाँ पे AB और C है, AB अपॉन BC, दिस रेशियो इज इक्वल टू यहाँ पे PQ और क्या R है, तो PQ अपॉन QR रेशियो क्या आता है? इक्वल आता है PQ अपॉन व्हाट इज QR, राइट? वैसे यहाँ पे क्या होगा? AC अपॉन CB, AC अपॉन CB रेशियो इज इक्वल क्या होगा? PT अपॉन TQ, PT अपॉन क्या हो गया? TQ। जब AC और BC इक्वल है, AC और BC क्या है? इक्वल है ना? क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर ना? इक्वल तो कैंसिल हो गया, 1 1 आ गया, मतलब PT इज इक्वल क्या हो गया? TQ आया, मतलब PT और TQ क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये है उनकी कॉमन साइड। बीच में एंगल 90, ये भी एंगल क्या है? 90। तो टेस्ट का नाम क्या हो गया? साइड एंगल साइड टेस्ट। क्या होगा? ये दो ट्रायंगल क्या बने? कॉन्ग्रुएंट बने। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन करस्पॉन्डिंग पार्ट CP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या बोलेंगे? हो गया प्रूव, समझा? लेट्स सी। समझ में आया ना? सिंपल है। डायग्राम आपको बड़ा दिखता है लेकिन कुछ है नहीं। हिंट, ट्रायंगल CTP कॉन्ग्रुएंट क्या दिखे आपको? CTP एंड ट्रायंगल व्हाट इज द CTQ अपने क्या प्रूव करना है? Proof here. This is a line P. PQ is a tangent, right? PQ is what is a tangent. Then AP is a perpendicular to it. CT also perpendicular and BQ is a perpendicular. यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो तीनों लाइन क्या बनेगी? पैरेलल। क्या बनेगी? पैरेलल। सेगमेंट AP perpendicular to line PQ, segment CT perpendicular to line PQ, and third segment BQ परपेंडिकुलर लाइन वर PQ। एक ही लाइन को तीन तीन लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। एक ही लाइन को तीन लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई दिस थ्री लाइंस आर पैरेलल। एंगल देखो, ये 90 है, ये 90 है, 80 पैरेलल टू व्हाट? BQ। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। AP पैरेलल टू व्हाट? CT, CT पैरेलल टू व्हाट इज PQ। समझा?
कटे इधर लेना तो आ गया नहीं और कौन है आराम से आराम से आराम अरे तो जगह थी कुछ शौक लगेगा कुछ मत कर जो इसमें ज्यादा वो छूट जाएंगे देखो ये पैरेलल हो गए तीनों नाउ AC एंड व्हाट इज द AB यहाँ पे AC अपॉन CB रेशियो दिस इज इक्वल टू क्या होगा PT अपॉन क्या मिलेगा TQ बराबर राइट that's why AC upon CB these two ratios are equal by three parallel lines theorem of three parallel lines and their transversal right first lesson क्या वहां पे three lines are parallel intersect made by the first transversal ratio of intersect made by the first transversal is equal to ratio of intersect made by the other transversal right so I can write here PT upon QT this ratio is equal to AC upon क्या होगा CB या BC लिख सकते हो AC upon BC या AC upon क्या लिखेंगे BC लेकिन यहाँ पे AC और BC कैसे है AC और BC क्या है AC क्या है रेडियस और CB क्या है वो भी क्या रेडियस है राइट कॉन्ग्रुएंट है दोनों भी राइट ये कॉन्ग्रुएंट तो ये भी क्या बनेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड व्हाट ट्रांसवर्सल रीजन दिया बट AC इज इक्वल टू क्या है BC AC इज इक्वल क्या है BC सर therefore what happened चलो हो गया AC इज इक्वल क्या हो गया BC है बिकॉज रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेम सर्कल क्या लिखना है एरिया ऑफ सेम सर्कल दैट्स व्हाई AC अपॉन BC इज इक्वल टू क्या है 1 रेशियो आएगा तो PT अपॉन QT भी क्या होंगे इक्वल होंगे PT अपॉन QT इज आल्सो रेशियो 1 ये रेशियो 1 है तो ये भी रेशियो क्या हो गया 1 हो गया तो PT इज इक्वल क्या हो गया इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 PT इज इक्वल क्या बनेगा यहाँ पे QT समझ गया यहाँ पे PT इज इक्वल क्या आ गया TQ आ गया आपको ये चाहिए था पहले अभी दो ट्रायंगल लेंगे कौन से दो ट्रायंगल CTP दिख रहा है CTP ट्रायंगल और कौन सा CTQ ट्रायंगल ये ग्रीन कलर और ये ऑरेंज कलर दो ट्रायंगल लिए दो ट्रायंगल में से आपको तीन पार्ट टेस्ट कौन सा आपके पास साइड 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 टेस्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट है और एंगल साइड एंगल टेस्ट है राइट और कौन सा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है टोटल आपके पास कितने टेस्ट है 5 टेस्ट है उसमें से एक टेस्ट कोई अप्लाई होता है कि चेक करो पहले ये कॉमन साइड है उसके बाद बीच में एंगल 90 है कौन सा CTP कॉन्ग्रुएंट एंगल हुआ CTQ ईच 90 रीजन क्या होगा थ्योरम क्या है टेंजेंट थ्योरम क्या बोलेंगे ये रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट है परपेंडिकुलर उसके बाद ये PT और TQ प्रूव किया अभी देखो PTQ क्या लिखा QT हो गया साइड एंगल साइड टेस्ट तो आगे क्या लिखना है आपको आगे क्या प्रूव करना है आपको ये प्रूव करना है इन ट्रायंगल CTP कॉन्ग्रुएंट इज CTQ बाय क्या लिखोगे साइड एंगल साइड टेस्ट तो यहाँ पे आप इसके लिए प्रूफ लिख सकते हो प्रूफ क्या लिखना है यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन सा यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल CTP एंड ट्रायंगल कौन सा है CTQ फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होगा सेगमेंट CT कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होगा CT रीजन क्या लिखोगे कॉमन साइड क्या होगा कॉमन साइड नेक्स्ट एंगल कौन सा CTP कॉन्ग्रुएंट एंगल CTQ रीजन क्या लिखोगे ईच 90 डिग्री ओके थर्ड सेगमेंट कौन सा PT कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QT रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 सपोज फ्रॉम 3 देयरफॉर क्या लिखना है आपको
triangle CTP congruent triangle what is the CTP by which test side angle side test. When two triangles are congruent then corresponding part कौन सा चाहिए आपको, ये और ये चाहिए. Therefore segment CP congruent segment क्या लिखना है आपको, CQ. हो गया प्रूव. रीजन क्या लिखोगे इसका, corresponding sides of congruent triangle. Getting it? क्या प्रूव करना है, CP congruent what CQ. हो गया राइट. चलो फटाफट लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, segment MN is a chord of circle with center O. MN 25. MN length of chord is what, 25. L is a point on chord. L is a point on chord such that ML is equal to ML is equal to what, 9. Distance OL, distance OL कितना दिया है 5. Find the radius of circle. क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ. ओके क्वेश्चन समझा, दिखा दिया सबको. चलो इसको मैं बोर्ड पे लेता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको. एक क्वेश्चन अलग से लेंगे और इतना सा क्वेश्चन. और डायग्राम इधर भी ले लेंगे इसको एक साथ. ये लोग है ना तो गायब हो जाएंगे बीच में. ऑनलाइन का आजकल नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते. डायग्राम भी लिया और क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया. यहाँ पे ये मुझे सर्कल इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए. हो गया, दिख रहा है सबको? यस देखो सर. अब सॉल्व करते हैं इसको. यहां से परपेंड ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर राइट. सपोज ओ पी क्या लेते हैं, ओपी. ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एमएन. कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एमएन राइट. If it is a perpendicular drawn from the center to chord, it bisects the chord, right ना. OP solution या answer. Solution OP perpendicular to what, MN. Therefore MP is equal to NP is equal to क्या होगा, half of MN, half of MN. Therefore MP is equal to NP is equal to half of MN. MN कितना दिया है यहाँ पे, MN कितना दिया है 25. 25 का हाफ कितना होता है 12.5. यानी MP is equal to NP is equal कितना मिला आपको 12.5 मिला. कितना आ गया 12.5. उसके बाद ML दिया आपको, ML कितना है M डैश L डैश P. M डैश L डैश क्या दिया है, P दिया है. Therefore ML प्लस LP इज इक्वल क्या होगा, MP होगा बराबर. M डैश L डैश P तीनों पॉइंट कोलिनियर है. ML प्लस LP प्लस इज इक्वल क्या होगा, MP होगा. इसमें से आपको क्या दिया है, ML दिया है कितना 9 दिया है 9. LP दिया है क्या, नहीं. तो LP निकालना है इज इक्वल टू MP. MP कितना आ गया यहाँ पे 12.5. तो LP इज इक्वल टू 12.5 माइनस क्या हो गया 9 राइट. कितना आ गया 12 माइनस 9 कितना हो गया 3.5.
देयरफॉर एलपी इज इक्वल टू 3.5। कितना आ गया? 3.5। देखो ये आ गया आपको एलपी, यहाँ पे मिला आपको एमपी इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू 12.5। अब देखो इन ट्रायंगल ओपीएल, कौन सा ट्रायंगल? ओपीएल। इन ट्रायंगल ओपीएल आपको फाइंड क्या करना है? सॉरी, रेडियस फाइंड करना है ना। पहले ओपी फाइंड करेंगे फिर रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, राइट ना? बराबर ना? पहले आपको ओपी चाहिए। इन ट्रायंगल ओपीएल, एंगल ओपीएल इज इक्वल क्या है? 90 डिग्री है। सो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस व्हाट? एलपी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? ओएल स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर ओपी, ओपी कितना है निकालना है, ओपी स्क्वायर। एलपी कितना है? 3.5 स्क्वायर। ओएल कितना आ गया? ओएल, ओएल कितना दिया है? 5 स्क्वायर। देयरफॉर ओपी स्क्वायर 3.5 स्क्वायर कितना होता है? 12.25। और 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। देयरफॉर ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस कितना हो गया? 12.25। कितना आ गया देखो? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 12.25, 12.75, राइट? कितना आएगा? 12.75, 12.7। ये आ गया ओपी स्क्वायर। समझा? क्या निकाला? ओपी स्क्वायर। अभी तक आंसर आया नहीं है। ये आ गया आपको ओपी स्क्वायर। नाउ ये ट्रायंगल लो अभी। कौन सा ट्रायंगल? ओपीएन। इन ट्रायंगल ओपीएन, इन ट्रायंगल ओपीएन। यहां पे भी एंगल ओपीएन क्या है? इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगेन आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? ओएन स्क्वायर, ओएन स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीएन स्क्वायर। यहां पे रीजन क्या लिखोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो ओएन स्क्वायर इज इक्वल ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर यहां पे कितना है? 12.75 प्लस पीएन, प्लस पीएन यहां पे कितना है? पीएन 12.5 स्क्वायर, 12.5 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। दैट इज ओएन स्क्वायर इज इक्वल टू 12.75 प्लस 12 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 12 इंटू 13 करो, 25, 12, 13 टू 26, 2 कैरी, 30 में से 13 प्लस 2, 14, 15, राइट है? चेक करना। सर 12.75 चा स्क्वेअर का नाही घेतला? डायरेक्ट ओपी स्क्वायर नो हियर, डायरेक्ट वैल्यू टेकन ओपी स्क्वायर। Yes. समझा? ओपी स्क्वायर डायरेक्ट हाँ वैल्यू यहाँ सर। पे है, इसका स्क्वायर रूट निकाला नहीं मैंने, एज इट इज रखा है। समझे? Yes sir. Getting it? OP square 12.75 and 12.5 square is a. Now adding this 5 plus 5 10, 7 plus 2 9 and 10 carry 1, 6 7 8 and what is a carry 1 9, बराबर ना? देखो एडिंग देखो 5 plus 5 10 carry 1, 7 to 9 and 10 carry 1, 6 plus 2 कितना हो गया? 8 plus 1 9, उसके बाद 5 plus 1 6, 169। अभी ON स्क्वायर 169, तो ON कितना आएगा? ON इज इक्वल टू 13। क्या लिखोगे? टेकिंग एसक्यू रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बट ON कौन है? ON क्या है? रेडियस। दैट्स व्हाई रेडियस इज इक्वल टू, दैट्स व्हाई रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इन ब्रैकेट ON इज इक्वल टू 13 यूनिट। सेंटीमीटर दिया है क्या? मीटर दिया है क्या? किलोमीटर दिया है क्या? नहीं। तो क्या लिखोगे? यूनिट। रेडियस इज इक्वल टू 13 यूनिट्स।
क्लियर है, समझा सबको? दो ट्रायंगल लिया। Here once again, segment MN is a chord of circle. MN क्या है? chord. उसमें से क्या क्या दिया देखो, MN is equal to 25. MN क्या दिया है? 25. Means length of chord is a 25. Here is a point on chord such that distance ML is equal to what? 9. ये डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 9 है, ये है 9. OL कितना है? 5. ये OL डिस्टेंस कितना दिया है? 5. हमें फाइंड करना है रेडियस. रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा ओपी स्क्वायर. क्या फाइंड करना पड़ेगा? ओपी या ओपी फाइंड करना पड़ेगा. इसलिए ओपी स्क्वायर इन ट्रायंगल ओपी, पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू कॉर्ड. ओपी परपेंडिकुलर एमएन कंस्ट्रक्शन कर दिया, राइट. नेक्स्ट ओपी इज द परपेंडिकुलर एमएन, देयरफॉर एमपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एमएन. थोड़ा यहाँ पे रीजन लिखना. रीजन क्या होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर टू कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये रीजन यहाँ पे लिख देना. देखो एमपी इक्वल एमपी हाफ ऑफ 25 कितना गया? 12.5. कितना गया? 12.5. अब ये एनपी और एमपी लेके क्या निकाला? एलपी निकाला. एलपी कितना आ गया? 3.5. एलपी 3.5, OL is a 5 and OL is equal to 5, LP is equal to 3.5. इससे हमें क्या निकाला? ओपी स्क्वायर. क्या निकाला? ओपी स्क्वायर. ओपी स्क्वायर कितना आ गया? 12.75. ये ओपी स्क्वायर लेके क्या निकाला? ON स्क्वायर. मींस ON स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस क्या है? PN स्क्वायर. ओपी स्क्वायर प्लस व्हाट इज PN स्क्वायर. 12.75 डायरेक्ट स्क्वायर लिखा है यहाँ पे. इसका स्क्वायर कितना? 12.5 का कितना आ गया? 156.25. दोनों का एडिंग कितना आ गया? 169. दैट इज 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. सो आंसर कितना आ गया? ON इज इक्वल टू 13. ON कौन है यहाँ पे? रेडियस है. रेडियस कितना आ गया? 13. समझा सबको? स्टूडेंट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. थ्योरम क्या बोल रहा है? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. देखो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉ. फर्स्ट टेंजेंट कौन सा है? एपी. सेकंड कौन सा है? बीपी. हियर A to P, दिस कॉल्ड इज अ टेंजेंट सेगमेंट. क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट. सेगमेंट AP. और P to B इज नोन एज सेगमेंट BP. ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, इक्वल. ये हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना है. क्या करना है? प्रूव. कैसा प्रूव करोगे? ये ड्रॉ के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, यहाँ पे भी एंगल 90 बनेगा, बिकॉज रेडियस है. ये कौन है? टेंजेंट है. ये रेडियस है, ये भी कौन है? टेंजेंट है. यहां से वापस लाइन ड्रॉ की तो ये बन गया उनका हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज. ये भी 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज. नाउ सी इन टू ट्रायंगल. दो ट्रायंगल में देखो OAP एंड ट्रायंगल OBP. फर्स्ट ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. एड ऑफ सेम सर्कल, कॉन्ग्रुएंट बन गए. ये एंगल 90, ये भी एंगल 90 है. बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल. दोनों का ये जो हाइपोटेन्यूज है कॉन्ग्रुएंट है. बराबर है. हाइपोटेन्यूज क्या है? hypotenuse side. In right angle triangle, hypotenuse side are congruent, therefore two triangles are congruent. जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट. AP कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया? BP. ये आपका क्या है? थ्योरम है. थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में है, आप कॉपी कर देना. यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे. ओके. सेगमेंट P है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या है? BP. This theorem is known tangent segment theorem. क्या बोलते हैं इसको? Tangent segment theorem. You can copy it from your textbook. ABC is a triangle. क्या? PQR. These 3 points are there. This circle is called as a क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल या इन सर्कल? इन सर्कल. क्या बोलते हैं इसको? इन सर्कल. देखो यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट AP इज इक्वल क्या होगा? AR. यहाँ पे BP इज इक्वल क्या होगा? BQ. और यहाँ पे CR इज इक्वल क्या होगा? CQ. राइट. रीजन क्या होगा इसका? टेंजेंट सेगमेंट. ये टेंजेंट सेगमेंट AB, ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट है. ये भी टेंजेंट सेगमेंट, ये भी क्या है? टेंजेंट सेगमेंट.
रीजन क्या लिखोगे इसका? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ऐसा रहेगा तो क्या लिखना है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट कौन सा कॉन्ग्रुएंट देखो, विच टेंजेंट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट हियर। फर्स्ट होगा सी आर इज इक्वल क्या हो गया? बी आर। यहाँ पे बी क्यू इज इक्वल क्या हो गया? ए क्यू। यहाँ पे पी डी इज इक्वल क्या हो गया? पी ए। यहाँ पे क्या होगा? डी एस इज इक्वल व्हाट? एस सी। समझा? इसका भी रीजन क्या है? टेंजेंट सेगमेंट। यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट क्या होगा? अप्लाई होगा। पी ए इज इक्वल क्या होगा? पी डी। क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। बी आर इज इक्वल टू सी आर एंड एस सी इज इक्वल टू व्हाट इज एस डी। सबका रीजन क्या होगा? टेंजेंट सेगमेंट। क्या होना चाहिए? टेंजेंट सेगमेंट। धीरे में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मारो। ये थ्योरम वही आपको प्रूफ जो दिखा है अभी, सेम राइट। दो ट्रायंगल लिया, कंस्ट्रक्शन एपी इक्वल ओपी, ओ ए और ओ बी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओ पी इनका हाइपोटेन्यूस है, दोनों का कॉमन है और एंगल 90 है। देखो वही दिया एंगल 90, हाइपोटेन्यूस और ये रेड सेम सर्कल। देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट? हाइपोटेन्यूस। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग का पार्ट कौन है? एपी कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? बीपी। सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट व्हाट? बीपी। रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझा? कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या है इसका? कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। इफ लाइन इज अ परपेंडिकुलर, व्हाट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एज इज द आउटर एंड इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बनेगा? टेंजेंट। एग्जांपल here क्या दिया है? a circle with center O, BC is a tangent drawn to the circle at C, segment OA perpendicular to line what? AB, AB is what? 10 C define क्या? BC। तो क्या फाइंड करना आपको? BC फाइंड करना है। क्या करना है? BC। BC कब मिलेगा? जब आप AB फाइंड करोगे। तो AB कितना है? 10, तो BC कितना होगा? 10। हो गया सॉल्व। समझा? समझ में आया क्या? AB क्या है? टेंजेंट सेगमेंट। BC क्या है? फ्रॉम एक्सट्री पॉइंट BC ड्रॉ किया, सेम पॉइंट से ड्रॉ किया है, जिसका AB का लेंथ 10 सेंटीमीटर, BC का लेंथ कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। ओके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क्स कितना? 1। इसको लिखो मत। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 4, क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 4। दिख रहा है सबको? इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? O is the center of circle. Segment AB, segment AC are tangent. AB and AC are what is the tangent segment. Radius of circle is the R and AB is equal to R. AB is equal क्या है? R. AB R है, radius R है, AC R होगा, OC भी क्या होगा? R होगा। All sides are equal। क्या बनेंगे? All sides equal। यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 90। All side equal is कॉल। एक तो वो क्या हो सकता है? रोम्बस। क्या हो सकता है? रोम्बस। रोम्बस में दो एंगल यहाँ पे 90 90 वाले हैं, तो क्या बनेगा? वो स्क्वायर बनेगा, राइट। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट AOBOC, ABOC इज अ स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर प्रूव करना है। कौन सा कलर? रेड। ये ड्रॉ किया यहां से ऐसा नहीं हो रहा है, समझ के ये ड्रॉ किया। पहले क्या होगा? AB सेगमेंट इन फिगर सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या लिखोगे? AC। रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या होना चाहिए? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है? 1। नाउ OB इज इक्वल टू OC, सेगमेंट
OB कॉन्ग्रेंट सेगमेंट क्या हो गया OC। रीजन क्या लिखोगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सेकंड लेकिन यहां पे क्या दिया AB इक्वल क्या दिया R दिया बट AB इज इक्वल क्या दिया है R। AB R तो AC भी क्या हो गया R। OB OC भी R आ रहा है तो क्या लिखोगे AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल सब के सब क्या हो गए R। जिसका ऑल साइड इक्वल है वो क्या हो गया रोम्बस। सो क्वाड्रिलेटरल AOBC कौन सा ABOC देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABOC इज ए रोम्बस। क्या हो गया रोम्बस जिसका ऑल साइड इक्वल है वो क्या रोम्बस, नहीं तो क्या होगा स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा एंगल 90 है तो यहाँ पे देखो ये एंगल 90 है ये भी एंगल 90 है बट क्या लिखोगे बट एंगल BOA सॉरी OBA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल क्या होगा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे इसका रीजन क्या है टेंजेंट थ्योरम। क्या रीजन है या दूसरा रीजन क्या होगा और इसको और भी लिख सकते रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऐसा भी लिख सकते हो। ये लिखेंगे तो भी चलेगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अभी जिस रोम्बस में दो एंगल क्या होते हैं 90 अपोजिट एंगल तो क्या बन गया वो स्क्वायर बन गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABOC इज ए स्क्वायर। क्या बन गया स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर। पहले क्या प्रूव किया रोम्बस से क्या बन गया स्क्वायर। समझा। पहले AB कॉन्ग्रुएंट क्या है AC है रीजन टेंजेंट सेगमेंट। OB कॉन्ग्रुएंट OC है रीजन AB इक्वल क्या दिया है R दिया है तो सब साइड क्या हो गया R हो गया मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसमें ऑल साइड इक्वल है वो कौन है रोम्बस है इसलिए रोम्बस हो गया। रोम्बस में अपोजिट एंगल देखो 90 90 है राइट तो क्या होगा ये स्क्वायर। नाम है रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर कब बनता है जब उनके एंगल 90 एटलीस्ट टू एंगल होने चाहिए। OBA इज इक्वल टू व्हाट्स OCA 90 90। रीजन क्या होगा टेंजेंट थ्योरम। दैट्स व्हाई क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर। और यहां पे ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। चलो आंसर दो इसका ऑप्शन। चलो ऑप्शन है आपको सेगमेंट REM आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। प्रूव दैट सेगमेंट OR बाइसेक्ट MRN एज वेल एज MON। यहाँ पे ऑप्शन क्या देंगे अभी प्रूव करना है दिखाना है इसको अभी। देखो वेरी सिंपल है। ये कौन है MR कौन है टेंजेंट सेगमेंट NR कौन है टेंजेंट सेगमेंट। तो दो इक्वल हो गए। ये रेडियस है ये भी क्या है बीच में साइड है वो भी क्या है कॉमन साइड है। तो ये दो ट्रायंगल के तीनों साइड 3 पेयर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड 3 पेयर ऑफ द सेकंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दो ट्रायंगल क्या बनेंगे कॉन्ग्रुएंट ही बनेंगे ना। कौन सा टेस्ट साइड 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 टेस्ट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे एंगल कौन सा चाहिए देखो यहाँ पे एंगल जो चाहिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो लाइन है इसका क्या हो गया बाइसेक्टर हो गया। ऐसा सेम यहाँ पे भी होगा सेम यहाँ पे R के लिए ये दो एंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट बराबर समझा। यानी OR कौन है OR इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN एज वेल एज MON हो गया। समझा। पहले दो ट्रायंगल क्या करना है आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल ये दो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे ये दो भी क्या बनेंगे कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। कौन सा एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट क्या बनेगा NR। मतलब ये जो लाइन है OR सेगमेंट OR ये एंगल MON और कौन सा MRN का क्या है बाइसेक्टर। क्या है वो बाइसेक्टर। बस यही लिखना है। 90 डिग्री हो गया H। नेक्स्ट कौन सा प्रूव साइड एंगल साइड टेस्ट लो या साइड टेस्ट लो तो भी वही होगा।
हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लगाएंगे तो भी चलेगा, होता है ना, हाइपोटेन्यूज सब साइड हो रहा है, तीनों साइड भी हो रही है, साइड एंगल साइड टेस्ट भी हो रहा है यहाँ पे, राइट। कॉमन साइड सेगमेंट ON, सेगमेंट ON, therefore two triangles are congruent by hypotenuse side test लिए यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड दोनों कैसे राइट एंगल ट्रायंगल 90-90 वाले हैं, राइट, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल MOR, कॉन्ग्रुएंट एंगल व्हाट इज द NOR, एंगल एंगल कौन सा NOR, NOR ये एंगल, और एंगल कौन सा MOR ये एंगल, दो क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, रीजन क्या लिखोगे, और एक पेयर है देखो MRO और कौन सा NRO, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। ये जो है लाइन OR, बिकॉज ऑफ लाइन वर्ड OR these angles pair are congruent, therefore segment OR is a bisect angle MRN, एंगल कौन सा, तो क्या बन गया वो बाइसेक्टर, क्या बन गया बाइसेक्टर, लिखो फटाफट। नेक्स्ट लेक्चर स्ट्रिंग, लेट्स स्टॉप हियर।